Hi, I'm Anand Kesing, and today is day 5 of mastering interview. And as I told previously also, महामाया इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस से मैं एसोसिएटेड हूँ और महामाया इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स रन करती है, लाइक जिसमें इंक्लूडेड होता है जॉब रेडीनेस प्रोग्राम, ओके, एंड मास्टरिंग इंटरव्यू, ओके. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए या इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें. सो अंडरस्टैंड वन थिंग, इंटरव्यू का प्रिपरेशन, ठीक है, सिस्टम से होता है. इंटरव्यू इज नॉट एन इवेंट, ओके. सो इंटरव्यू प्रिपरेशन जो है उसके लिए आपको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा. इसको इवेंट की तरह ट्रीट नहीं करना है. सो अंडरस्टैंड वन थिंग कि इंटरव्यू को कैसे आपको पता चलेगा कि आप इंटरव्यू को इवेंट की तरह ट्रीट कर रहे हो या एक सिस्टम की तरह ट्रीट कर रहे हो. अगर आप इंटरव्यू से कुछ दिन पहले, ओके, पढ़ना शुरू कर देते हो इंटरव्यू के बारे में कि इंटरव्यू क्या होता है, कैसे होता है एंड ऑल, ओके, या आप रैंडम क्वेश्चंस देखना शुरू कर लेते हो अलग अलग वेबसाइट्स पे जाकर के कि फलाने वेबसाइट पे क्या बताया गया है कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है एंड ऑल, या आप यूट्यूब चैनल्स पे जाते हो, स्क्रॉल करके देखने लगते हो कि अलग अलग एग्जाम्स में या अलग अलग कंपनीज के इंटरव्यू में या गवर्नमेंट का इंटरव्यू जैसे बीपीएससी वगैरह में क्या क्या क्वेश्चन किए गए, यूपीएससी में क्या क्या क्वेश्चन किए गए, ओके. आप अपना प्रोफाइल रट्टा मारने लगते हो, या जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब देने जा रहे हैं वो अपना रिज्यूमे रट्टा मारने लगते हैं, ओके. और आप अपने कॉन्फिडेंस को लक से रिप्लेस करने लगते हो, ओके. तो आप समझ जाइए कि आप इवेंट माइंडसेट लेकर के चल रहे हैं. तो दिस इज नॉट गुड फॉर इंटरव्यू, ओके. सो सिस्टम माइंडसेट क्या होता है कि आप एक सिस्टम तैयार कर लो. जैसे आपने अपने पढ़ाई का सिस्टम कर रखा है कि आपने सेम वेज कि आपको डेली इंटरव्यू का एक सिस्टम प्रिपेयर करना है कि आप डेली जो है सो आधे घंटे 45 मिनट 1 घंटे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करोगे. सो ये स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए, रैंडमली नहीं कि हमने कुछ उठा करके पढ़ लिया उसके बारे में डाल, ओके. आप उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार करो, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, तभी आप इंटरव्यू ढंग से प्रिपेयर कर पाओगे. आप जब भी इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते हो तो रिकॉर्ड इट, ठीक है. जब आप इसको रिकॉर्ड करोगे तो फिर आप उसको फिर से आप जब दोबारा देखोगे तो आपको अपनी खामियां पता चलेंगी, ओके. या अगर आपकी फैमिली में कोई मेंबर है या आपके फ्रेंड सर्किल में या आपके डिस्टेंस में कोई बंदा है जिसको इंटरव्यू की अच्छी नॉलेज है, तो आप उसको वो वीडियो भेज सकते हो and they will check it and give you the feedback and based on that feedback आप जो है सो अपने अंदर करेक्शन कर सकते हो, ओके. सो यहाँ पे जब आप प्रोसेस में एक जाने लगते हो ना, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट अप होता है. फिर आपको बहुत ज्यादा लक की जरूरत वहां पे नहीं होती, ओके. सो अगेन आई विल से कि इंटरव्यू एक एग्जाम नहीं, एक परफॉर्मेंस है, ठीक है. और परफॉर्मेंस हमेशा सिस्टम से आती है, ओके. तो ऐसा नहीं है कि आपका नॉलेज का टेस्ट भी नहीं है वो कि आपने को बहुत अच्छी नॉलेज है तो इंटरव्यू क्लियर हो ही जाएगा, ओके. उसके लिए आपको जो है सो प्रिपरेशन अलग से करनी ही पड़ेगी, ओके. जैसा मैंने पिछले जो वीकनेसेस होते हैं, माइंडसेट होते हैं, उसके बारे में पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है. रेफरेंस के लिए आपको देख सकते हो. आपको एक सेल्फ अवेयरनेस सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा. सबसे पहली चीज कि आपको आपके खुद के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है. सो फर्स्ट थिंग कि आपकी लाइफ की स्टोरी क्या है, ओके. फॉर एन एग्जांपल, आई डिड 10th फ्रॉम जवाहर हाई स्कूल महसूट, देन आई डिड माय 12th फ्रॉम समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर, ग्रेजुएशन फ्रॉम इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट, देन मास्टर्स फ्रॉम न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ओके. सो ये क्या है कि मेरा एजुकेशनल हिस्ट्री है, ओके. सेम विथ प्रोफेशनल हिस्ट्री है मेरी अपनी. I started my career with PolicyBazaar.com. Okay, then I went to Dimension India Network Private Limited. Then I worked with Eureka Fox Limited. Okay, then I worked with Tata Group. Okay, so this is my professional journey or professional history.
तो मुझे हर कंपनी के वहां पे मैंने क्या क्या वो डिटेल पता होनी चाहिए, अच्छे से पता होनी चाहिए। ओके, सेम विथ लाइफ के बारे में मुझे पता होनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मेरे स्ट्रेंथ क्या है। ओके, लाइक आई एम हाईली क्रिएटिव, तो ये मेरा स्ट्रेंथ है, बड़ी क्रिएटिवनेस। मेरी वीकनेस क्या है, मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ, तो मेरी मेरी वीकनेस है। ठीक है, मेरे करियर का लॉजिक क्या है। ओके, कि मुझे ये जो काम करना है वो क्यों करना है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, दैट इज अ लॉजिक बिहाइंड इट, कि मैंने आज तक लगभग पिछले 15 साल में आई थिंक 10,000 से ज्यादा इंटरव्यूज लिए होंगे। ठीक है, सो जब मैं लाइक प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर करने वाला था, तो आई हैड टू फेस अ लॉट ऑफ रिजेक्शन। रीजन, 2-3 रीजन थे। कम्युनिकेशन अच्छी नहीं थी बहुत ज्यादा, एंड कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं हो बन पाता था, बिकॉज मैं एक बहुत ही रूरल एरिया से निकल के आया था। ओके, एंड एक तीसरा इशू ये भी होता था कि मुझे पता ही नहीं होता था कि करना क्या है। ओके, सो वो क्लैरिटी आने में वक्त लगा। ओके, सो यू शुड बी क्लियर अबाउट ऑल दिस थिंग। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस रोल का इंटरव्यू देने जा रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो, प्राइवेट सेक्टर का हो, वो आपको क्यों चाहिए, बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। अगर आपको एसडीएम बनना है तो क्यों बनना है, बीपीएससी क्लियर करना है तो क्यों करना है, अगर आपको जावा प्रोग्रामर बनना है तो क्यों बनना है, अगर आपको एचआर बनना है तो क्यों बनना है। ये बहुत क्लियर, ये जितना ज्यादा आपको क्लियरली पता होगा, आप उतने अच्छे से इन बातों को जो आप इंटरव्यूअर है उसके सामने में रख पाओगे। सो आपका ये एक डेली टास्क आप बना लो। ठीक है, इसमें से डेली जो है सो एक आंसर लिखो कि आपकी वीकनेस क्या है या आपके स्ट्रेंथ के ऊपर। ओके, दिस इज माय स्ट्रेंथ, या फिर आपको एसडीएम क्यों बनना है, तो आप डेली उसके ऊपर एक पैसेज लिखो, एंड आप उसको बोलने की प्रैक्टिस करो। उसको रटना नहीं है, बोलने की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और उसको बोल करके आप रिकॉर्ड करो। हर दिन आप देखो कि कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है उसमें। सो आप एक दिन 2 दिन में आपको इंटरव्यू जो इंप्रूवमेंट्स होगी वो नहीं पता चलेगी। तो यू नीड टू वर्क ऑन इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। लाइक आप जब 15 दिन आप उसको लगातार आप करोगे ना, क्वेश्चंस बना बना के, देन यू विल रियलाइज कि ओके, आप फिर जब आप वापस पहला वाला वीडियो देखोगे, ठीक है, तो फिर आपको लगेगा कि अच्छा यहाँ से यहाँ तक हमने इम्प्रूव किया है। ओके, सो आप जो भी सेंटेंसेस लिखोगे आप अपने इन आंसर्स में, ठीक है, बहुत हैवी ग्रामर वाला नहीं होना चाहिए, बहुत छोटे छोटे, ठीक है, और अच्छी लाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल शशि थरूर टाइप की इंग्लिश जो है सो आप उसमें लिख करके आप प्रैक्टिस करने लगो। डोंट डू दैट। ओके, क्लियर सेंटेंसेस होने चाहिए, छोटे सेंटेंसेस होने चाहिए, एंड क्रिस्प सेंटेंसेस होने चाहिए। आपका आंसर हमेशा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ठीक है, सिचुएशन, एक्शन, रिजल्ट, ये एक स्ट्रक्चर है कि क्या सिचुएशन था, आपने क्या एक्शन लिया, एंड रिजल्ट क्या हुआ। फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, जब मैं जॉब के लिए एंटर करा था, माई सिचुएशन वॉज, ठीक है, तो मैं बहुत बैड, क्वाइट बैड इन टर्म्स ऑफ कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी नहीं थी। ओके, सो मैं इंटरव्यू में इसको ऐड करता हूँ, जिसका कारण ये जिसकी वजह से ये हुआ कि ग्रेजुएशन के बाद मेरा थोड़ा गैप आ गया। ठीक है, तो मैं उस चीज को लॉजिकली डिफाइन करता हूँ वहां पे अपने इंटरव्यूज में कि व्हेन आई डिड ग्रेजुएशन आई वाज नॉट वेरी मच अवेयर, ठीक है, कि प्रोफेशनल वर्ल्ड में क्या होता है, कैसे होता है, एंड हाउ कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। ओके, सो आफ्टर ग्रेजुएशन जब मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया, देन आई रियलाइज्ड कि कम्युनिकेशन अच्छी होना जरूरी है एक अच्छे जॉब के लिए। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। ओके, सो इट टुक अप्रॉक्सिमेट टाइम, आई वर्कड इट, देन आई स्टार्टेड वर्किंग। ओके, तो ये क्या है कि मैंने वो सिचुएशन थी जहाँ पे मुझे इंग्लिश नहीं आती थी या कम्युनिकेशन मेरा अच्छा नहीं था, फिर मैंने उसके ऊपर एक्शन लिया, मैंने उसके ऊपर कार्य करना शुरू किया, एंड द रिजल्ट आई गॉट अ जॉब। मैंने इंटरव्यू को आई गॉट अ गुड जॉब विद पॉलिसी बाजार। सो दिस इज हाउ आंसर शुड बी प्रिपेयर्ड, कि आपने पहले सिचुएशन को डिफाइन कर दिया, और फिर एक्शन को डिफाइन कर दिया आपने, तो आपने एक्शन लिया उस सिचुएशन में, देन उसका आउटकम क्या रहा, उसका रिजल्ट क्या रहा, वो आप डिफाइन कर लो। ठीक है, सो आपका यहाँ पे डेली टास्क निकलता है कि आप डेली 5 कॉमन क्वेश्चन को अलाउड आंसर करो। ठीक है, मतलब 5 क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, एंड उसको लाउडली, बहुत ही जोर के साथ आप बोलो। ठीक है, सो आप डेली 5 कॉमन क्वेश्चन को अलाउड आंसर करो। ठीक है,
ठीक है, उसको प्रैक्टिस करना है, लिटरली साउट करते हुए प्रैक्टिस करना है, आप ये समझ लो। ओके, सो दूसरी चीज क्या होती है ना कि आपका जो रिज्यूमे होता है ना, ठीक है, वो इंटरव्यू का कंट्रोल सिस्टम होता है। ठीक है, आपने जो रिज्यूमे में लिख रखा है वो आपके लाइफ का स्क्रिप्ट है, ज्यादातर सवाल वहीं से आएंगे। सो रिज्यूमे को आप स्क्रिप्ट की तरह बनाओ, आपके लाइफ के स्क्रिप्ट की तरह बनाओ। ओके, जो लिखा है उसी से सवाल आएगा, तो वो आपको बिल्कुल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आपने ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया कि मैंने ये क्या है, वहां पे 32% जो है सो आपने एट्रिशन रेट में कमी आ गई, एंड आप डिफाइन ही नहीं कर पाओ कि 32% एट्रिशन रेट में कमी आई तो क्यों आई। ओके, तो रिज्यूमे में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जो जिसको आप जस्टिफाई ना कर सको, एंड वो चीजें जरूर लिखो जिसको आप बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर सकते हो। ओके, तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए। तो आपका ये बहुत जरूरी चीज है कि रिज्यूमे में जो भी लाइन आपने लिखी है, ठीक है, हर लाइन के पीछे एक स्टोरी होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा, ठीक है, कि आई गॉट अवार्डेड फॉर एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एक लाइन मैंने लिखी। अब इस एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए जो मुझे अवार्ड मिला, क्यों मिला, कैसे मिला, मैंने क्या किया था, सो दैट इज अ स्टोरी। ओके, तो वो स्टोरी इस लाइन के सपोर्ट में आपके पास पहले से पता होनी चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए बिल्कुल ही। ठीक है, तो ये याद करा है। तो आप रिज्यूमे जो भी प्रिपेयर करते हो, आप डेली उसकी एक लाइन उठाओ, ठीक है, उस एक लाइन के पीछे की स्टोरी, ठीक है, आप खुद को नैरेट करो, खुद को कैमरे के सामने खड़े होकर के, आईने के सामने खड़े होकर के खुद को सुनाओ। ओके, एंड आप देखो कि उसमें आपको कहाँ कहाँ खामियां दिख रही है, उसको करेक्ट करो, उसको सही करो आप। ठीक है, एंड ये प्रैक्टिस रेगुलर होनी चाहिए। हर दिन एक लाइन, अगर पॉसिबल हो तो 2 लाइन, ठीक है, उठाओ अपने लाइन रिज्यूमे से, और उसका एक स्ट्रॉन्ग आंसर, स्ट्रॉन्ग स्टोरी तैयार करके उसकी प्रैक्टिस आप करो। ठीक है, सो एक चीज और, मिरर प्रैक्टिस, आई वुड सजेस्ट कि मिरर प्रैक्टिस ना करो तो ज्यादा बेहतर है। ओके, मैंने लास्ट बोल दिया था कि मिरर के सामने भी आप कर सकते हो, कैमरा प्रैक्टिस इज बेटर, रिकॉर्ड करके आपको तो ज्यादा बेटर होता है। बिकॉज मिरर में क्या होता है ना कि आपने एक बार बोला, ठीक है, तो मिरर में आप उसको रिवाइंड करके देख तो नहीं सकते, कैमरा प्रैक्टिस में आप देख सकते हो। सो डू दैट। ओके, इससे ये फायदा होगा ना कि आपका फीडबैक, आप खुद को भी फीडबैक दे सकते हो, किसी और से भी फीडबैक ले सकते हो। ओके, सो फीडबैक बेस्ड आपका मॉक होना चाहिए। ओके, मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करो, आप कैमरा ऑन करके डेली करो, ठीक है, सारे आंसर्स की करो। सो डेली कम से कम 2 मॉक इंटरव्यू आप करो, ठीक है, लाइक आपने कैमरा ऑन कर लिया, ओके, एंड आपने क्वेश्चन रटे हुए हैं, या किसी दोस्त को आपने क्वेश्चंस दे दिए बना करके कि आपको यही एक सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस दे दिए कि आपको ये क्वेश्चन करना है अपने अपने फ्रेंड को। ओके, एंड वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आप उसको आंसर कर रहे हो। अगर आप घर पे, आप किसी इंस्टीट्यूट या संस्थान से नहीं हो, तो आप अपने फ्रेंड को भी कह सकते हो ऐसा करने के लिए। बट हर क्वेश्चन प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होना चाहिए आपके एंड से, जो मैंने पहले बताया है उसके अकॉर्डिंग। जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि अगर आप बीपीएससी के लिए जा रहे हो तो आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होना चाहिए, स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए, एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप उसके बेस पे आप क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो, आप अपने रिज्यूमे के बेस पे क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो, एंड डेली कम से कम 30 मिनट के अप्रॉक्स का मॉक जो है सो आप करो उस चीज को। ओके, सो वहां पे आप जब आप रिकॉर्ड करोगे तो आपको कुछ चीजों पे फोकस करना है, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, कि कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल ऐसे पोस्चर आपका क्लोज हो गया था या हाथ आप ऐसे करने लगे थे, रब करने लगे थे ऐसे। ठीक है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपकी आई कॉन्टेक्ट थी, यानी आप जिसको इंटरव्यू दे रहे थे, क्या आपका आई कनेक्टेड था उससे, ठीक है, या अगर कोई नहीं था, अगर आप कैमरा की तरफ देख के कर रहे थे, तो क्या आपका आई कांटेक्ट कैमरा के साथ बन रहा था, वो भी चेक करना है। आपकी जो सांस थी ड्यूरिंग द इंटरव्यू, कहीं वो बहुत तेज तो नहीं हो गई थी या बहुत ज्यादा स्लो तो नहीं हो गई थी, वो भी आपको देना पड़ेगा। आपका जो कॉन्फिडेंस था वो कंट्रोल था या नहीं, कहीं आप किसी सवाल में बहुत इंटरेस्टिंग हो गए थे और किसी सवाल में बिल्कुल ही डल हो गए थे, वो नहीं होना चाहिए। वो आपका एस्थेटिक आपको मेंटेन करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस को। ओके,
सो 2 मिनट का आप पावर पोस्चर आप बनाओ कि हाँ मुझे इस तरीके से बैठना है। जैसे ये जो 2 हाथ है ये ऐसे होने चाहिए, 2 पैर आपने ऐसे रखे हुए हैं, ये हाथ बिल्कुल ऐसे पैर के ऊपर ऐसे होने चाहिए। ओके, सो ये पावर पोस्चर है। ओके, सो आपका पैर बिल्कुल, दोनों पैर बिल्कुल जमीन पर टिके हुए होने चाहिए। आप जैसे ये चेयर है तो चेयर पे से मैं बैठा हुआ हूँ ऐसे सीधा हुआ, ये 2 हाथ है, 2 हाथ ऐसे इसके ऊपर है। ओके, तो ये हाथ नीचे ऐसे क्लोज नहीं होना चाहिए, ये दोनों जो पैर हैं, ठीक है, पैर पे यहाँ पे होने चाहिए आपके बिल्कुल घुटने के पास। ओके, और बिल्कुल स्थिर होने चाहिए आप ऐसे बिल्कुल। तो ये क्या है कि मेरा पूरा बदन खुला हुआ है। ओके, दोनों हाथ ऐसे खुले हुए हैं। तो अब सामने वाला जो भी इंटरव्यू ले रहा होगा ना उसे मैं कॉन्फिडेंट दिखूंगा, क्यों? क्योंकि मैं आराम से बिल्कुल ही आराम से बैठा हुआ हूँ, थक गया, ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते टेढ़ा होकर के बैठ गया या ऐसा टेढ़ा हो गया या मेरा हाथ क्लोज हो गया, नहीं, बिल्कुल हाथ खुले हुए हैं, बैठा हुआ है, इस तरीके से बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो आई थिंक आई शुड स्टैंड एंड शो यू, लाइक ये आपका हाथ है ना, तो ये आपका हाथ ऐसे होना चाहिए। ओके, ठीक है। सो ये डेली आपको प्रैक्टिस करना है, जब भी आप आंसर करोगे इसी तरीके से आंसर करोगे। ओके, क्लियर हो गई? ओके, सो अभी तक जो मैंने आपको बताया कि डेली से 30 से 45 मिनट का एक सेशन आप प्रैक्टिस करोगे, जिसमें 10 मिनट का, ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड योर लाइफ स्टोरी होगा, ठीक है। सेल्फ इंट्रोडक्शन मतलब कि आपने जो स्ट्रक्चर है उसको करके प्रॉपर, ठीक है। ये स्टार्ट विथ लाइक योर एजुकेशन, कि आपने 10th कहाँ से किया, 12th कहाँ से किया, ग्रेजुएशन कहाँ से किया, अगर मास्टर किया तो मास्टर कहाँ से किया, पीएचडी किया तो वो कहाँ से किया है, एंड उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स थे आपके। ओके, एंड आपकी स्टोरी कि आप कहाँ से आते हो, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हो आप। ओके, एंड ऑल, वो पूरी जर्नी आपकी होनी चाहिए। लाइक आई वाज बोर्न इन नियर बाय नेपाल, देन आई वेंट टू दिस, ठीक है, होते होते मैं पटना आया, फिर मैं पटना से इलाहाबाद, इलाहाबाद से होते हुए बेंगलोर, दिल्ली एंड मल्टीपल सिटीज में रहा है। ये तो ये एक स्टोरी है, इसको बिल्ड करना है आपको। ओके, सो नेक्स्ट 10 मिनट जो है वो कॉमन एचआर क्वेश्चंस होने चाहिए, आपको प्रिपेयर करना है। ओके, एंड नेक्स्ट जो आप 10 मिनट प्रिपेयर करोगे वो आपके रिज्यूमे बेस्ड आंसर्स तैयार करने हैं आपको। जो आपने रिज्यूमे में 1 लाइन 2 लाइन लिखा था उससे आप क्वेश्चन जनरेट करोगे एंड वो करोगे, ठीक है। 5 मिनट आप फोकस करोगे बॉडी लैंग्वेज को अपने चेक करने के ऊपर। आपने जो वीडियो इंटरव्यू खत्म हुआ, ठीक है, उसके बाद आप वीडियोस को देखोगे, आप उसमें से अपना देखोगे बॉडी लैंग्वेज आपका कहाँ कहाँ गया, थोड़ा आपको खुद ही फील होगा कि ये बड़ा ऑकवर्ड हो गया था बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे मैं कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा था, तो वहां पे वो करेक्शन करना है। आप दूसरों को दिखा के फीडबैक ले लो, ठीक है, कोई एक्सपर्ट है तो उनको दिखा के फीडबैक ले लो। बट ये आपका 45 मिनट का लगभग एक सेशन डेली आपको 2 सेशन आपको करना चाहिए, ठीक है। सो आप एक चीज समझ लीजिए, जो लोग इंटरव्यू को इवेंट समझते हैं वो रिजेक्शन कलेक्ट करते हैं, और जो इंटरव्यू को सिस्टम से तैयार करते हैं, सिस्टम समझते हैं, उनके पास ऑफर के कलेक्शन होते हैं। ओके, सो आपके लिए अब होमवर्क है कि राइट योर करियर स्टोरी इन एटलीस्ट 6 लाइन, देन रिकॉर्ड टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन होती है जो हर इंटरव्यू आपसे पूछा जाएगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आप अपने करियर स्टोरी को तैयार करो, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इसमें आप क्या कहोगे वो तैयार करो, एंड अपनी वन वीकनेस, आपका जो एक वीक एरिया है उसको आप आइडेंटिफाई करो कि बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत ऑकवर्ड हो जा रही है, या फिर आपकी आवाज जो सुलझाने लग रही है, आपका आई कॉन्टेक्ट नहीं बन पा रहा है, जो भी आप उसमें आपको आप खुद के वीडियो में लगे कि आपकी ये वीकनेस वहां पे हो रही है, ठीक है, वर्क ऑन इट। ओके, प्रिपेयर इट, एंड इफ यू विश यू कैन सेंड मी। ओके, एंड I wrote a book on mastering interview, so this is completely free. Okay, सिर्फ आपको वो सॉफ्ट कॉपी तो मैं नहीं दे पाऊंगा बिकॉज वो पब्लिकेशन के लिए जाएगी। ओके, सो जो भी फोटोकॉपी की चार्जेस होगी वो आपको करवा दे करके आप करवा सकते हो फोटोकॉपी, एंड यू कैन कलेक्ट फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट।
सो हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो एजुटेरिया आर्य कुमार रोड के जस्ट बगल वाली बिल्डिंग में सेकेंड फ्लोर पे है। एंड 10 से 7 के बीच में आप कभी भी आके कलेक्ट कर सकते हो आप इसे। ओके एंड अगर आप चाहो तो आप जो वीडियो रिकॉर्ड करोगे, अगर आप फीडबैक के लिए भेजना चाहते हो, यू कैन सेंड मी डायरेक्टली। हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर है 08062182078। ओके एंड मेरा जो पर्सनल नंबर है दैट इज 9773711258। तो आप इस दोनों में से किसी भी नंबर पे भेज सकते हो वीडियो। ओके so I will review it and I will give you the feedback. Okay and if you want to join the complete like interview यानी job readiness program, you can visit our institute. Okay so I think नया बैच जो है वो probably 20th या के 20th से 1st February के बीच में शुरू होगा। Okay so you can enroll for that. Okay enough for today. Thank you very much. Bye bye.